ओक्टो ऐप पर आप किसी भी टोकन को आसानी से बाई कर सकते हैं और आसानी से सेल भी कर सकते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके वॉलेट में जो भी कॉइन है XYZ उसको आप दूसरे किसी कॉइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से ओक्टो ऐप पर जिस भी कॉइन को आप बाई करना चाहते हैं किस प्रकार से बाई कर पाएंगे, किस प्रकार से सेल कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आपको ओक्टो ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। नीचे आपको काफी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके वॉलेट में जितने भी टोकन्स होंगे वो सभी दिखाई देंगे। अब यहाँ पे सेकंड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपके वॉलेट में एक भी टोकन नहीं है और आप किसी अदर टोकन को बाई करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले एक टोकन आपके वॉलेट में होना चाहिए और वो किसी भी नेटवर्क पर हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर एक भी टोकन आपके वॉलेट में नहीं है तो किस प्रकार से आप डिपॉजिट कर सकते हैं मैंने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जब आपके वॉलेट में आप एक किसी भी टोकन को डिपॉजिट कर लेते हैं उसके बाद में आप ट्रेडिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ट्रेड का। जैसे आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे काफी सारे टोकन दिखाई देंगे जिनको आप ओक्टो ऐप के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं, इनकी बाई कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि कुछ इथेरियम खरीद लूं, सो मैं इथेरियम के ऊपर क्लिक करूंगा। इथेरियम के ऊपर क्लिक करने के बाद में इथेरियम का यहाँ पर चार्ट दिखाई देगा। इसके अलावा आप इस चार्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं जो कि कुछ ज्यादा खास है नहीं। अभी फिलहाल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आई होप कि यहाँ पर बहुत जल्दी ऐड हो जाए। मैं यहाँ पर बाई पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आप जिस भी टोकन को बाई कर रहे हो ना उसके नीचे लिखा होगा ऑन पॉलीगन चेन या फिर इथेरियम चेन या फिर BSC चेन। सो आप मेक श्योर करें कि जब भी जिस भी टोकन को आप बाई कर रहे हैं ना कौन सी चेन पर आप उसको बाई करना चाहते हैं। अब ये चेन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी टोकन को खरीद रहे हैं वो आप अपने वॉलेट में कौन से नेटवर्क पर रखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि कोई भी चेन पे रख लो क्या ही फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क पड़ता है। आपको जो ट्रांजेक्शन फीस है उसमें फर्क पड़ता है। काफी सारे एक्सचेंजेस होते हैं जो आप नेटवर्क या फिर आप बोल सकते हैं चेन पे जिस भी टोकन को रख रहे हैं वो वहां पर सपोर्ट नहीं करता है। सो जस्ट आप यहाँ क्लिक करेंगे। सो आपको यहाँ पर काफी सारे मल्टीपल चेन के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप किसी भी चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जो BSC चेन है उसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में डन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में आएंगे पे वाले ऑप्शन में। अब पे का मीनिंग क्या है यहाँ पर, सो फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल एक्सचेंज या इंडियन एक्सचेंज पर भी ट्रेड करते हैं। आपको मान लीजिए USDT बाई करना है और आप INR के पेयर में ट्रेड कर रहे हैं। सो अगर आप USDT को बाई करेंगे तो इंडियन रुपीज आपको चाहिए होंगे, बेसिक सी बात है। इसी प्रकार से अगर आप इथेरियम खरीदना चाहते हैं आप उसके बदले कौन से टोकन को देना चाहते हैं वो पे में आपको सेलेक्ट करना है। सो आपको यहाँ चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पर दो बातों का अगेन आपको ध्यान रखना है। हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो टोकन्स हैं वो दिखाई नहीं दे। क्यों नहीं दे, उसका भी एक कारण है। हो सकता है कि आपने जो टोकन्स को रख रखा हो वो एक अलग चेन पे रख रखे हो और आप फिलहाल जो टोकन बाई करना चाहते हैं वो अदर चेन पे बाई करना चाहते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है। आपके पास जो भी टोकन आपने होल्ड कर रखा है और जिस भी नेटवर्क पे आपने होल्ड कर रखा है ना उसी नेटवर्क पे आप जो दूसरा टोकन है उसको खरीद पाएंगे। अब आपको यहाँ पर वो टोकन सेलेक्ट करना होगा जिसके बदले आप इथेरियम खरीदना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं शिबा इनू को देना चाहता हूँ और इथेरियम खरीदना चाहता हूँ। मैं डन पे क्लिक करूंगा। शिबा इनू को सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं यहाँ पर इथेरियम वाले ऑप्शन में टाइप करूंगा कि मुझे कितने इथेरियम खरीदने हैं। लेकिन अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, झंझट में नहीं पड़ना चाहते, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे कैलकुलेशन नहीं करना, मेरे पास जितना भी शिबा इनू है ना उसका 50% मैं इथेरियम खरीदना चाहता हूँ। सो 50% पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिक जो शिबा इनू का अमाउंट होगा वो टाइप हो जाएगा। थोड़ी देर वेट करना होगा। आपको यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस है और आपको कितना इथेरियम रिसीव होने वाला है वो कैलकुलेट यहाँ पर होगा। और अगर आप अपने अमाउंट को कस्टमाइज करना चाहते हैं सो अगेन आप क्लिक करके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पूरा जो शिबा इनू है उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ इथेरियम में। सो मैं यहाँ पर पूरा शिबा इनू डाल दूंगा पे में, ये कैलकुलेट होगा। उसके बाद में आपको टोटल नीचे आपके ट्रांजेक्शन की डिटेल दिखाई देंगी। आपको कंफर्म करना है ऑर्डर आपका। सो आप स्वैप टू कंफर्म करेंगे। उसके बाद में आपको वेट करना होगा। आपका जो ऑर्डर होगा वो विदिन सेकंड लग जाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में हो सकता है कि आपको ये बैक कर दे। आपको नीचे यहाँ लास्ट में एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद में ऊपर काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में फिलहाल आपने जो ट्रेड किया होगा उसकी डिटेल आपको दिखाई देगी। अगर यहाँ पर इन प्रोसेस में आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेड है वो फिलहाल कंप्लीट नहीं हुआ है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर यहाँ कंप्लीट हो चुका है और पोर्टफोलियो में इथेरियम
इथेरियम ऐड हो चुका है, शिबा इनू यहाँ से गायब हो चुका है। इसी प्रकार से मान लीजिए आप किसी दूसरे टोकन को बाय करना चाहते हैं, जैसे मैं अगेन नीचे ट्रेड पे क्लिक करूंगा। ट्रेड पे क्लिक करने के बाद में फॉर एग्जांपल कि मैं डॉज कॉइन बाय करना चाहता हूं, तो मैं डॉज कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा, बाय पे क्लिक करूंगा। बाय वाले ऑप्शन में मुझे मेक श्योर करना है कि मुझे वो चेन पर डॉज कॉइन को बाय करना है जो कि सेम नेटवर्क पे मैं किसी अदर टोकन को होल्ड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मुझे अगेन चूज करना होगा, यहाँ पर जो टोकन है पे में कि मैं कौन से टोकन को दे के डॉज कॉइन को खरीदने वाला हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पर वो टोकन सेलेक्ट कर लेना है फिलहाल जिसको मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ और डॉज कॉइन बाय करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं बाइनेंस यूएसडी को देना चाहता हूँ, सेलेक्ट करूंगा, डन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में मुझे यहाँ पर अमाउंट डालना है कि टोटल जितने भी मेरे पास BUSD हैं उसमें से मैं कितने BUSD के डॉज कॉइन खरीदना चाहता हूँ, या फिर मैं डॉज कॉइन में भी डाल सकता हूँ कि मुझे कितने खरीदने हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 डॉज कॉइन खरीदने हैं, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा कि कितने BUSD मुझे पे करने होंगे। लेकिन मान लीजिए मैं यहाँ BUSD वाले ऑप्शन में आता हूँ एंड यहाँ पर BUSD वाले ऑप्शन में आने के बाद में मैक्सिमम BUSD टाइप कर देता हूँ जिसका मुझे खरीदना है, तो कितने डॉज कॉइन मुझे मिलने वाले हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट होके मुझे दिखाई देंगे। उसके बाद में आपकी जो फीस है वो कैलकुलेट होगी, आपको वेट करना होगा। सब कुछ कट पिटने के बाद में आपको कितना डॉज कॉइन मिलेगा वो दिखाई देगा। ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आपको स्वैप करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप स्वैप करेंगे आपका ऑर्डर विद इन सेकंड लग जाएगा। आप ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपको नीचे एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑर्डर्स के अंदर आपने फिलहाल जो भी टोकन बाई किया होगा, जिस भी टोकन को देके उसका ट्रांजेक्शन का डिटेल आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि मेरा पुराना जो डॉज कॉइन वाला ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया। और अगर मैं नीचे पोर्टफोलियो के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पर डॉज कॉइन दिखाई देंगे एंड जो मेरे पास BUSD था वो मेरा यहाँ से हट जाएगा क्योंकि मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया है डॉज कॉइन में। आप समझते हैं कि आपके वॉलेट में जो भी टोकन है उसको आप किस प्रकार से सेल करेंगे। मान लीजिए कि मैं डॉज कॉइन को सेल करना चाहता हूँ, आप जिसको भी सेल करना चाहते हैं सेम स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो मैं डॉज कॉइन के ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सेल वाला ऑप्शन मिलेगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सेल में आपका सेलेक्ट रहेगा डॉज कॉइन। रिसीव वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर टोकन सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा टोकन लेना चाहते हैं। जैसे आप चूज वाले टोकन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर वो सभी टोकन दिखाई देंगे जिनको आप फिलहाल खरीद सकते हैं डॉज कॉइन को देके। फॉर एग्जाम्पल कि मैं USD खरीदना चाहता हूँ, USD को सिलेक्ट करूंगा, डन के ऊपर क्लिक करूंगा। उसके बाद में मेरे पास जितने भी डॉज कॉइन है फिलहाल उनमें से मैं कितने डॉज कॉइन को सेल करना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल कि मैं पूरे डॉज कॉइन सेल करना चाहता हूँ, सो मैं यहाँ मैक्सिमम पे क्लिक कर दूंगा, ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगा। आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल कैलकुलेट होने के बाद में आपको दिखाई देगा कि सब कुछ कट पिटने के बाद में आपको कितना USDT रिसीव होने वाला है। यहाँ पर एक और अच्छी बात ये है कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फिलहाल ओक्टो ऐप पर, बाद का नहीं पता बट फिलहाल आप जितने भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन फीस लगेगी वो आपको रिफंड हो जाएगी। ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको इसको स्वैप करना होगा, यानी कि स्लाइड करना होगा। आपका जो ट्रांजेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा। ओके के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नीचे एक्टिविटी के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इन प्रोसेस में चले जाएगा। अगर आप ऊपर यहाँ ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे सो आपको जो गैस फीस लग रही होगी ना वो यहाँ पर रिफंड का कुछ इस प्रकार से आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे रिसीव्ड फॉर पेइंग गैस फीस, तो मैंने जितनी गैस फीस पे की थी ना वो मुझे मिल चुकी है। सो कुछ ये आसान से स्टेप फॉलो करके आप ओक्टो ऐप के माध्यम से किसी भी टोकन को बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी पूछना चाहते हैं सो कमेंट करके पूछ सकते हैं।